जब पंडित जी साहब वास्तु के नाम पर वो वेदी तोड़ी गई, किसके नाम पर था दोष नहीं फिर भी तोड़ दी गई। मन में बड़ा विकल्प हुआ कि हम यहाँ पूजा करते थे और यहाँ जो भगवान थे वो तो दिख ही नहीं रहे। पूरा मंदिर मैंने घूमा मुनि बन के कि वो भगवान कहाँ गए, तो एक वेदी में किनारे मिल गए। मित्र थे हमारे पुराने। देखो पंडित जी साहब, 4 कदम किसी के साथ चलो तो राग हो जाता कि नहीं, और जिनके ऊपर अपन ने 1000-2000 शांति धारा की हो, सो भगवान से राग होता कि नहीं। फिर आचार्य श्री ने कहा बेटा आज सामायिक करो, उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत। किस पर? उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत। फिर कार्तिकेय स्वामी आके बोल गए, जम किंचि विपन्नो तस्य विनाशो हवैनियमेन परिणाम स्वरूपेणया न किंचि विशास्याति। कहां से? कार्तिकेय उपरेक्षा से। जम किंच विपन्नो, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियत है। तस्य विनाशो हवदि नियमेण, वो विनाश नियम से होगा। परिणाम स्वरूपेण, परिणमन की अपेक्षा से न किंचिवी शास्याति, कोई भी द्रव्य कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है। किसकी अपेक्षा से? परिणमन की अपेक्षा से द्रव्य भी शाश्वत नहीं है, क्योंकि द्रव्य को नित्य ही मान लोगे तो द्रव्य जड़ हो जाएगा। पंडित जी साहब, सारे द्रव्यों में उत्पाद वय, धर्म द्रव्य में उत्पाद वय द्रव्य होगा कि नहीं? नहीं मानोगे तो वो द्रव्य नहीं बचेगा। उत्पाद वय द्रव्य युक्तम। अब आप अपने आप में देखो उत्पाद व्यय चल रहा कि नहीं। आपके पास जो धन वैभव संपत्ति संबंधी उनमें उत्पाद व्यय चल रहा कि नहीं। आज से ही निर्णय कर लो, संयोग हुआ है वियोग भी होगा, मैं शोक नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। अमित भैया, वस्तु का और आपका संबंध कब तक? व्यक्ति का और आपका संबंध कब तक? बोलो। जब तक आप हो या जब तक वस्तु है? इसके बाद होगा कि नहीं? पंडित जी साहब, इंद्र भवन से आपका इंद्र लोक में गमन होगा कि नहीं? बोलो ना। अच्छा, वो वैराग भवन से आपके अंदर वैराग्य आएगा कि नहीं? उस ओर गमन होगा कि नहीं? जब होना ही है, इंद्र भवन से इंद्र लोक के भवन तक गमन होना ही है, तो बीच में ऐसा रास्ता चुना जाए कि जो ज्यादा ऊपर तक ले जाए। शॉर्टकट नहीं लेते आप लोग शिखर जी में? नहीं लिया कभी? कि एक तो लंबा चक्कर बच जाएगा तो सीधा सीधा 2-3 मोड़ छोड़ के, तो ऐसा रास्ता चुना जाए ना कि इंद्र भवन तो मिले लेकिन ऊपर वाला इंद्र भवन मिल जाए। क्योंकि अभाव तो निश्चित है। पर्याय छूटेगी कि नहीं? छूटेगी कि नहीं? नहीं छूटेगी। नहीं छूटेगी। नहीं छूटेगी तो नया सुंदर शरीर कैसे मिलेगा? तो दुखी नहीं होना किसी के जाने पर भी और अपने जाने पर भी। दुखी नहीं होना। क्या सोचना, संयोग है तो वियोग भी है, वियोग है तो संयोग भी है। क्यों अप्रमित सागर जी? एक बार वियोग हुआ किसी और पर्याय से, तो इस पर्याय में संयोग हो गया किसी जीव के साथ, फिर इसी पर्याय में उसके साथ वियोग हुआ तो किसी और का संयोग हो गया, फिर वो संयोग फिर टूटा, फिर किसी और के साथ संयोग हो गया, फिर पर्याय टूटेगी, फिर कभी और कहीं और संयोग होगा। ये संयोग वियोग चलता ही रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हो, कहीं नहीं रोक सकते हो। तन्मय, जो ये द्रव्य लगा हुआ है इसका भी कभी अभाव होगा कि नहीं? एक कैमरा, स्टैंड है, माइक है, घड़ी है,
ये भी कभी विनाश को प्राप्त होंगे कि नहीं। लेकिन विनाश को प्राप्त होते दिखेंगे, विनाश को प्राप्त नहीं होंगे, परिवर्तित होंगे। आप ही तो कहते हो अंग्रेजी में, एनर्जी कैन नॉट बी, बोलो बोलो, पढ़े लिखे लोग बताओ तो भैया, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू, ऐसे ही कुछ अंग्रेजी में कहते हैं भाई, इतनी हमको नहीं आती, अब जितना पता है तो बता रहे। एनर्जी का बदलाव होता है। देखो शब्दों को देखो आप, वहां पर तुम्हारे कैमरे में एक लाइट जलेगी, जब हम तेज बोलेंगे तो एक लाइट ऐसी होती है, फिर ऐसी होती है। इस शब्दों का तुमको उत्पाद व्यय देखो, यहां से उत्पन्न हुआ, तुम्हारे कानों पर आकर व्यय, और वर्गणाएं द्रव्य। तो क्यों दुखी हो, तो क्यों दुखी हो, क्यों आजाद जी, और क्यों माने, क्योंकि उत्पाद व्यय तो हो रहा है। महाराज ने बोला और शब्द समाप्त, वर्गणाएं अपने में लग गई, अपन अपने में, वर्गणाएं अपने में। एक व्यक्ति को देखा हमने 17 में, जैसे ही आचार्य जी ने कहा आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, तो कहता है आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। तो हमने पूछा बाद में ये क्या था, बोले महाराज जी यहां का यही, घर ले गए तो घर बिगड़ जाएगा हमारा। बोले 1 घंटे के लिए ठीक है, इसका भी उत्पाद व्यय होगा लेकिन विपरीत। अरे चंदन की लकड़ी देखी कि नहीं, उसमें उत्पाद व्यय होगा कि नहीं। अरे जलाने की अपेक्षा लगा लो, कम से कम सही उत्पाद व्यय तो हो जाएगा। ये शरीर चंदन की लकड़ी के समान है, जलने के पहले इसमें रत्नत्रय को घिस के तिलक लगा लो, कम से कम सही उपयोग तो हो जाएगा। लेकिन एक भी नहीं बोलेगा कि आपके साथ चलूंगा मैं। अब ये हनी कह रहा था पहले तो शादी करने का 80-20 था, अब 50-50 हो गया है। बेटा कहीं 4 महीने सुन लिया तो तेरी माँ झगड़ने आएगी, बोले हम अपने लड़के को ना दे पे महाराज। लेकिन सुनो कुछ होते हैं लीसड़, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, आजाद जी ने जो शब्द कहा था, जो मतलब लिसरडे, बोले हम ना मानेंगे, कचू हो जाए। चलो हमारी नहीं मानोगे तो यमराज की तो माननी पड़ेगी, वो किसी की नहीं सुनता। आज ना कल तो मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। ओ भाई मोदी जी, दोनों मोदी जी से कह रहे हैं, एक भैया धर्म सभा का ध्यान रखें और एक धर्म का ध्यान रखें। जिस धर्म के प्रभाव से ऊपर बैठे हो, अगर धर्म का विच्छेद किया तो नीचे आने में देर नहीं लगती। जिन धर्म से आगे कुछ नहीं है पंडित जी साहब, जिन धर्म के आगे कुछ नहीं। इसलिए मोदी जी सुन रहे कि ये वाले कह रहे हैं, ओ भाई मोदी जी, तिलक नगर जो भी संबंधी हैं उनका विच्छेद होगा, नियम है, तो बेटे के जाने पर भी रोना नहीं। ये देखना कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं गया। जिसको पैदा किया था पैर दबाए थे, सब उसके पैर छू रहे हैं। नहीं आती आप लोगों को शर्म? नहीं आती? कमल भैया बैठे क्या? देखो सेठ सागर जी, वही भाई जो गले में हाथ डाल के घूमता था वो नीचे बैठा है, वही तो है आदित्य सागर जी। पंडित जी वही 2010 वाली तो हैं, जो आए थे ऐसे ही बैठे रहते थे नीचे। अब सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। देव सबके दिन एक से नहीं होते। स्वर्ग के देव भी नीचे आके दिखते हो, नीचे के लोग भी स्वर्ग में जाते दिखते हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। जब एक से होते ही नहीं है तो अच्छे कर लो ना। कहां आप राग में लगे हो, कहां संयोग में, कहां वियोग में, छोड़ो। पूरा नहीं छोड़ पाए तो कुछ छोड़ो। देखो पूछपात स्वामी कह रहे हैं, जम किंचिवी उत्पन्नो, क्या जो जो उत्पन्न हुआ उसका विनाश होगा।
अच्छा ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? जाप माला चाहिए आप लोगों को? फेरोगे माला? तो जिनको चाहिए वो वस्तिका से ले लेना। अब ये बनी है कि थी? पंडित जी साहब ये बनी है कि थी? हैं? तो विनष्ट होगी, खराब होगी, सुरोना नहीं। ये देह बनी है कि थी? हैं? सो जाएगी। ये निवृत्ति रूप उपकरण बने थे कि थे? तो जाएंगे। हम यहां आए थे कि थे? तो जाएंगे। अब देखो ऐसा है, बनिए का नियम है, वो अगर सुबह सुबह लोटा लेके भी जाए तो मिट्टी भर के लाता है। लोटा भी लेके जाए तो गौरव खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ ना कुछ तो भर के लाएगा वो। सो यहां से जब जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, अचेतन भी लेके जाएंगे ज्ञान, और चेतन भी लेके जाएंगे। अब कोई नहीं मिलेगा सो भैया अब बुजुर्गों की क्या है, कौन सुनता है, हाथ पकड़ो ले चलो। देखो पंडित साहब, आज नहीं तो कल तो मानना पड़ेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, मार्ग वही चयन करना और उतना ही चयन करना जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, अधिक नहीं। मूलाचार में लिखा है कि अगर कोई दिगंबर मुनि आवश्यक अकेले के उपवास करता है लेकिन उद्दिष्ट भोजन नहीं करता, और अगर कोई सिंह निष्क्रीण जैसे महान तप भी कर ले, उससे बड़ा भी कोई तप हो सो वो भी कर ले, लेकिन उद्दिष्ट भोजन करेगा तो वो उपवास नहीं करने वाला श्रेष्ठ है। पंडित जी साहब मूलाचार में लिखा है। तो जितनी शक्ति उतना कर लो ना। हम कौन कह रहे हैं कि महाव्रती बन जाओ, श्रेष्ठ तो वही है, लेकिन जितना ले सकते कम से कम उतना तो कर लो। अभी जिस अवस्था में हो कम से कम भगवान की आराधना तो कर सकते हो। सतीश भैया खड़े हो ना जरा। देखो पंडित जी साहब, 4 दिन में उनने 1.25 लाख जप कर ली। हो गई भैया? कितनी हो गई? 1.5 लाख हो गई। सुनो, जो 1.5 लाख गिने थे ना घर पे शर्ट टी शर्ट बेच के, सब वो तो गए, ये 1.5 लाख रह जाएंगे। ये 1.5 लाख रह जाएंगे। क्यों हनी, तुम्हारी कितनी हो गई है? 2-4 हजार हुई कि नहीं हुई? कितनी हो गई है? क्या हो गई? 2। तो कल शाम से अभी तक वो काम भी कर रहा है, उसने 2000 बार भगवान का स्मरण कर लिया। एक बार करने से ही काम हो जाता है, तो 2000 बार में क्यों नहीं होगा? और बेटा कहीं आयु कर्म बंधने में आ गया और तुम कह रहे थे अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध, तो अशुभ तो नहीं होगा पंडित जी, शुभ ही होगा। क्यों अरहम कितनी हो गई हैं? खड़े हो भैया, हिंदी बताओ यार। 1800 उसकी सुबह से हो गई, अभी सुबह से कितनी हो गई पंडित जी? 1800 बार भगवान का नाम लिया है, 10 15 25 माला ही तो फेरी है, पाप तो नहीं लगेगा बेटा, बैठ जा। कितनी हो गई? इनकी 42,000 हो गई। अपने अपने में विचार प्रारंभ करना, पहले समय का सदुपयोग करना, वहीं रहकर फिर उनको छोड़ के समय का सदुपयोग करना, क्रम क्रम से। पहले इंद्र भवन में, फिर वैराग भवन में, फिर चैतन सदन में। देखो पंडित जी साहब, सत्य तो यही है। अब हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आगम में लिखा है जो ज्ञान दे उसकी विनय करना मत छोड़ना, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास हो वो सब भी दे दोगे तो भी ज्ञान देने वाले का आप उपकार नहीं चुका सकते। तो अब हम क्या दे सकते हैं पंडित साहब? जो होगा वो ही दे सकते हैं। और सामने वाले को लेना चाहिए कि नहीं सम्मान से? अरे आप लोग हंस रहे हो। अरे कोई विद्वान है, अशोक भैया बेटे क्या, कोई विद्वान है, जब उसका सम्मान होता है तो उसको स्वीकारना चाहिए, और भले ही नहीं हो उपयोगी तो वापस कर देना चाहिए। हम गोष्ठी में गए थे मुंबई, सो उनने बढ़िया टीका किया, लिफाफा दिया, हमने कहा भैया लेते ही नहीं है। सो हमने
ग्रंथ ले लिए और धीरे से लिफाफा दे दिया। धीरे से, हमारा त्याग है, दूसरे का तोड़ना है, उनका तो परिवार है, अपना तोड़ना है, तो अपन ने धीरे से रख दिया। सो सम्मान दे कोई सो लेना चाहिए, और लेकिन जो लेने वाला हो लेना चाहिए, जो देने वाला हो। तो रत्नत्रय से पंडित जी सम्मान हम जिस दिन करेंगे सो ले पाओगे, वापस नहीं दे पाओगे। और ऐसा चिंतन अगर नहीं आया तो अशुभ उपयोग का चिंतन निश्चित ही आएगा, उसको आप टाल नहीं सकते हो, उसको आप टाल नहीं सकते। भैया जबलपुर हमको पहले भी कभी देखा है, हैं? जबलपुर में देखा कभी हमको भी? ऐसे थे कि वैसे थे? वैसे थे, अच्छे से देखा है ना। अब बात सुनना, वही तो जीव है, जीव वही है, लेकिन उस समय अजीब परिणति थी, इसलिए जीव होके भी अजीब था। अब वो परिणति नहीं बची, इसलिए जीव होकर के भी अब वो जीव नहीं, अब वो शुद्धात्म तत्व की लब्धि वाला जीव है तो वही। क्यों अप्रमेशारी? संसारी जीव जो है वो संबंध बनने के बाद वो ऐसा सोचता है कि बस अब यही दुनिया है, अब यही दुनिया है। बरसात का मौसम हो, गरम गरम मंगोड़ी चटनी के साथ खाओ, बस हाँ यही जन्नत है। क्यों शैलेश? मुंह में पानी मत लाओ, मुंह में पानी मत लाओ। भैया आपको लग रहा है सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर वही सब कुछ है और वही शाश्वत है तो खाना जाना नहीं। बोलो अप्रमित सागर जी। गौरव खाना लेकिन है, ये कह रहे जाना पड़ता है। अरे जाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए कि एक बार खाओ और महीने भर चले, भगवान बहुत आनंद है।